नमस्ते, मैं हूं अश्विन कुमार और न्यूज़ नेशन और फिल्मी अड्डा में आपका स्वागत है। एनिमेशन इसलिए क्योंकि एनिमेशन एक बहुत प्योर फॉर्म है और ऐसा भी होता है कि फिर आप उस एक्टर में भगवान ढूंढते हैं, भगवान में भी उस एक्टर को ढूंढने लग जाते हैं। किसी को विजन पे ना विश्वास था, ना ये समझती कि ऐसा बन सकता है। भगवान के ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए हैं हमारे लाइफ में और इस मूवी के साथ। ये फिल्म बहुत धमाल मचाने वाली है। इनफैक्ट हर जनरेशन के दिल को छूने वाली है। तो जैसे आपका लाइफ का विजन खुलता है तो आप इस फिल्म को बार बार जब आप देखेंगे आपके लाइफ के विजन के अनुसार आपको। नमस्ते, मैं हूं अश्विन कुमार और न्यूज़ नेशन और फिल्मी अड्डा में आपका स्वागत है महाअवतार नरसिम्हा के द्वार में सोनाली जी के साथ। वेलकम टू फिल्मी अड्डा एंड न्यूज़ नेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि इतनी डिवाइन स्टोरी के पीछे मतलब क्या आइडिया चल रहा था? डिवाइन स्टोरी के पीछे आइडिया ये था कि ये स्टोरी ऐसी है सोनाली जी कि ये आज के युग के पास लोगों के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। एंड द आइडिया वाज कि हाउ विल पीपल नो, लोगों को कैसे पता चलेगा अगर हम इस डिवाइन स्टोरी को पर्दे पे नहीं उतारेंगे। सो उसके पीछे का मोटिवेशन मेरी प्रोड्यूसर और मेरा यही था कि ये स्टोरीज बाहर आनी बहुत आवश्यक है क्योंकि ये लुप्त हो रही हैं, दे आर गेटिंग लॉस्ट इन टाइम। आगे की जनरेशंस को नहीं पता चलेगा। सो दिस वाज द मोटिवेशन एंड दिस वाज द आइडिया बिहाइंड इट। या एंड एनिमेशन के थ्रू ये आइडिया कहाँ से क्लिक किया, या किसी ने सजेस्ट किया, या जस्ट अ थॉट? देखिए, एनिमेशन इसलिए क्योंकि एनिमेशन एक बहुत प्योर फॉर्म है आर्ट का एंड व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर गॉड्स सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म्स दैट वी कैन डू। और एक तरह से ये भी हो जाता है देन व्हेन यू गेट सम एक्टर्स टू प्ले सर्टेन रोल्स, स्पेशली आप पाएंगे पास्ट में भी ऐसा रहा है कि एक्टर्स जब कोई भगवान का रोल प्ले करते हैं तो फिर दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट इन देयर लाइव्स। और ऐसा भी होता है कि फिर आप उस एक्टर में भगवान ढूंढते हैं, भगवान में भी उस एक्टर को ढूंढने लग जाते हैं। तो दोनों तरफ चीज है। तो वी डिडंट वांट दैट, सो दैट इज व्हाई एनिमेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ मीडियम। कि हम चाहते थे कि भगवान को एज अ भगवान ही देखें, भक्त को एज अ भक्त देखें और भगवान की जो दुश्मन है उसको भगवान के दुश्मन जैसे ही देखें। सो हमने सुना है कि 5 साल लगे हैं इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में। तो थ्रू आउट क्या चैलेंजेस या क्या कितनी डिफिकल्टीज आई, या कोई एक ऐसा फेज जब आपको लगा यार यहाँ तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है? जी, बहुत पल आए ऐसे जहाँ पे हमने डिफिकल्टी फेस करी। कोविड के 2 दौर आए जहाँ पे प्रोड्यूसर शिल्पा हैड टू अरेंज फॉर अ लॉट ऑफ फंड्स, वी हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ पीपल टू सपोर्ट दिस फिल्म। हमको सपोर्ट उस टाइम पे शुरू में किसी को विजन पे ना विश्वास था, ना ये समझती कि ऐसा बन सकता है। तो हमारे पास कोई और चारा नहीं था, बस ये सोच करके कि इसको बनाना के बाद ही लोगों को समझ में आएगा कि किया जा सकता है। तो वो जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही, बट भगवान का साथ था और उनका नाम था दैट वी वर एबल टू रीच टिल हुम्बाले एंड हुम्बाले सपोर्टेड अस थ्रू आउट। और साथ में हमारे पास साथ अपार ग्रुप जुड़ा, केशव जी, चैतन्य जी, नुपुर देसाई जी, एंड दे हैव रियली सपोर्टेड अस थ्रू एंड थ्रू। एंड बहुत सारे भक्त जिन्होंने, भगवान ने बहुत सारे भक्त लोग हमारे पास भेजे जिन्होंने धीरे 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 हमारा हाथ थामकर आगे लेकर के गए। एंड दैट इज हाउ द स्टोरी इज बेसिकली। तो कोई ऐसा हाईलाइट या कोई ऐसा मोमेंट जब आपको फील हुआ हो, हाँ जिस पे हम काम कर रहे सच में ऐसी कोई शक्ति या ऐसी कोई एनर्जी है? बहुत सारे सोनाली, एवरी मोमेंट इज अ मिरेकल इन दिस फिल्म, लेट मी टेल यू दिस। हर पल जब हमको लगा कि हम गुम गए हैं या हमें नहीं समझ में आ रहा, तो भगवान के ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए हैं हमारे लाइफ में और इस मूवी के साथ और इस मूवी के दौरान। और शायद इस मूवी इज नॉट जस्ट अ मूवी, एक तपस्या है, एक पूरा यज्ञ है। इसको देखने के बाद आपके जीवन में भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में भी ऐसे भगवान के डिवाइन मिरेकल्स हों। बिकॉज मुझे इसमें बस ये समझ में आया दैट इफ वी रियली ट्रूली बिलीव इन द डिवाइन देन डिवाइन विल ओपन द वेज फॉर यू। वो अपने आप स्वयं रास्ता देते हैं क्योंकि वो बहुत कृपालु है। सो इसके और भी पार्ट्स आने वाले? ये फिल्म अपने आप में कंप्लीट है, बट महाअवतार यूनिवर्स के बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। जिस प्रकार से हमने महाअवतार यूनिवर्स का डिक्लेरेशन करा है अगले कई वर्षों तक, तो नेक्स्ट फिल्म इज बेसिकली महाअवतार परशुराम जी के ऊपर है। एंड उस पे हमारा प्री प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो गया है एंड दैट इज गोइंग टू बी एन इवन बिगर स्केल ऑफ फिल्म। एंड इट हैज गॉन, इफ अगर महाअवतार नरसिम्हा देखने के बाद जब जनता जनार्दन हमें बताएगी उनको कैसा लगा, तो जो महाअवतार नरसिम्हा से एक्सपेक्ट करा है, जो देखा है, उससे बेहतर हम महाअवतार परशुराम में करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नाइस। सो जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो
आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी लोगों से? वैसे मैं आपको पहले बता दूं, आपको पता भी होगा, ये ट्रेलर इज डूइंग वंडर्स एवरीवेयर। थैंक यू मतलब सो मच। बहुत प्यार मिल रहा है। हम अभी बाहर भी बातें कर रहे थे कि हमने ऑलरेडी आपका इंटरव्यू किया था जी जी वृंदावन में, जी बट जी हम दोबारा से आए हैं करने के लिए क्योंकि हमें पता है ये फिल्म बहुत धमाल मचाने वाली है, इनफैक्ट हर जनरेशन के जी। दिल को छूने वाली है। तो जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो उस टाइम आपका कैसा मतलब एक्सपेक्टेशन था? लोग पसंद करेंगे, कोई हीरो नहीं है, लोग अक्सर अपने फैंस अपने हीरो अपने आर्टिस्ट को देखने के लिए जाते जी हैं, इसमें आपको क्या क्या ऐसी मिक्स फीलिंग थी? जी हाँ, पहले ऑब्वियसली थोड़ा सा एंग्जाइटी रहती है और जी कि कैसे लोग रिसीव करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने वो किया जो हम बेस्ट कर सकते हैं, हमने वो दिया है। आई एम सेटिस्फाइड कि आई हैव गिवन माय बेस्ट, माय प्रोड्यूसर हैज गिवन माय बेस्ट, हमारे आर्टिस्ट हैव गिवन देयर बेस्ट, एंड हम जो बेस्ट कर सकते हैं, जितने भी टेक्निकल लोग हैं, जितने भी क्रिएटिव लोग हैं इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, चाहे साउंड डिजाइन हो गया, सैम सीएस हो गया, म्यूजिक, सो सच ब्यूटीफुल म्यूजिक ही हैज मेड, वी हैव ऑल गिवन आवर बेस्ट एंड दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन प्रेजेंट टू द वर्ल्ड। अब ये गुलदस्ता है, हम एक पूरे भारत को देने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे इतना विश्वास था कि लोग पसंद तो करेंगे क्योंकि ये वो एक ऐसी चीज़ है जो आज तक फिल्मों में दर्शाई नहीं गई, हमारे थिएटरों में आज तक दर्शाई नहीं गई इतने बड़े स्केल पे। जी और एनिमेशन ये इसके लिए भी क्योंकि इसको एक बिग बजट नॉर्मल फिल्म बनाने में बहुत टाइम पैसा तो लगेगा ही, पर बहुत अलग प्रकार की जटिलता भी आएंगी। सो वी न्यू दैट दिस इज अ न्यू वेव दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट। ये एक नया रेवोल्यूशन है एक प्रकार का दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग टू द थिएटर्स, क्योंकि ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती है भारत में, जो बहुत पहले से करनी चाहिए थी। जी 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 तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे भारतवर्ष का, जिन्होंने इतना प्यार देने सराह रहे हैं, और इंस्टा फट रहा है, मेरा इनबॉक्स फट सीरियसली रहा है, वीडियोस बहुत everybody वायरल is हो या everybody is just trying to book tickets, they're trying to come, which is I'm very grateful, and मैं तो चाहता हूँ सब जाएं, भगवान का डंका हर थिएटर में बजे और हर थिएटर मंदिर बन जाए। That is what we are trying to do. या सो आजकल की जो जनरेशन है ना, वो माइथोलॉजी से थोड़ा दूर जा रही है जी या वो लीस्ट इंटरेस्टेड जी होते हैं। जी तो आपको क्या लगता है ये फिल्म कितना इम्पैक्ट डालेगी उन पे? जी, बहुत इम्पैक्ट डालेगी, और ये फिल्म ऐसी है जो उसको आप अपने जीवन में बार बार उतारेंगे। जैसे रामायण महाभारत को आप बार बार व्यूइंग करते हैं, उसे सीखते हैं, सो इट्स नॉट अ वन टाइम लेसन, इट्स अ लेसन टू बी लर्नड अगेन एंड अगेन। जैसे आप जब छोटे होते हैं एक लेसन समझते हैं, जैसे 2 या + 2 4 या या 2 - 2 0, लेकिन कोई किसी ने आपको बोल दिया 2 - 3 होता है, तब आप छोटे होकर आपको समझ नहीं है 2 - 3 कैसे हो सकता है, तो -1 नहीं हो सकता, बिकॉज या योर कॉन्सेप्ट्स आर स्मॉल, बट एज यू ग्रो इन लाइफ तो आपके कॉन्सेप्ट्स बड़े होते रहते जी हैं, देन यू रियलाइज कि देयर इज समथिंग मोर। जी तो जैसे आपका लाइफ का विजन खुलता है, तो आप इस फिल्म को बार बार जब आप देखेंगे, आपके लाइफ के विजन के अनुसार आपको इसमें लर्निंग्स मिलती रहेंगी। जी जी सो इट इज गोइंग टू बी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल फिल्म्स। जी सो इस फिल्म को एक वर्ड में जी, आप डिस्क्राइब करना चाहें? इट्स अ लेबर ऑफ लव फॉर प्रोटेक्शन, दैट्स ऑल आई कैन से। आपको जीवन में यदि फेथ चाहिए और आप अपने आस्था को ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा आप कहाँ पे हैं, तो भक्त प्रहलाद इज द पर्सन जिनको आपको देखना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि यदि आपकी आस्था जटिल है और अटल है भगवान पे, या जिस पे भी आप विश्वास करते हैं, तो वो Yeah. शक्ति आपको बचाने अवश्य आएगी। या ओके, जो फिल्म का जो कंटेंट है ना, वो हमारे आस्था से जुड़ा है, हमारी हिस्ट्री से जुड़ा है। जी। सो जस्ट टेल मी मोर अबाउट देख कि इस फिल्म में हमें एग्जैक्टली कौन से कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा? देखिए, इस फिल्म में 25 जुलाई को तो आप ऑब्वियसली इसको उसका आस्वादन करेंगे पिक्चर का, बट जब हमने इस पिक्चर को लिखा था, जय पूर्णदास हमारे जो मेन राइटर हैं, साथ में मैंने और फिर रुद्र प्रताप ने, हमने जब इस फिल्म को धीरे धीरे रिकंस्ट्रक्ट करा इन राइटिंग, तब हमारा ये था कि जितनी भी लोक कथाएं हैं उसको भी लें, और हम जितने भी पुराण में जिस प्रकार से ये कथा दे रखी है उसको भी हम लें, बट इट हैज़ टू बी मैसिव। तो जब उन्होंने जयपूर्ण दास ने ये लिखना शुरू किया था, तब मैंने उनको बताया था आप ऐसे लिखिएगा जैसे आप बाहुबली लिख रहे हैं, बी फ्री, आप सोचिएगा मत कि कैसे होगा, बिकॉज मैं बंधन नहीं मतलब करना ये चाहता नहीं था। या कि एनिमेटेड है या कोई है मैंने नहीं। कहा आप छोड़ दीजिए कैसे होगा, जी आपको फ्री हैंड है, आप बिल्कुल फ्री होकर के लिखिए। और तकरीबन 6 या 7 ड्राफ्ट लिखने के बाद जब हम एक फ्रेमवर्क पे पहुंचे, उसके बाद देन द आइडिया वाज कि वो सारे नुआंसेस जो शास्त्र के हैं और जो लोक कथाएं के, क्या उसमें दिख रही हैं, क्या ये मैसिव फील हो रहा है, देन इट वाज बेसिकली क्रिएटेड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इन द क्रिएशन ऑफ द फिल्म कि मैसिवनेस रहे, लेकिन स्पिरिचुअल एलिमेंट्स जितने भी हैं जो हम कथाएं जानते हैं, इनफैक्ट जैसे नरसिंह स्वामी की होली का दहन बहुत इंपॉर्टेंट कथा है। आप यदि अहोबिलम आंध्र के पास में जगह है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ कहते हैं नरसिंह भगवान ने बहुत सारे
हिरण्यकश्यप या बहुत सारे लोगों का वध करके वहां पे हाथ धोए थे, तो वहाँ रक्त कुंड है, तो वहाँ का पानी अभी भी लाल पाया जाता है। तो वो सारे एलिमेंट्स फिल्म में डालना, तो ये सारी चीज़ों का स्टडी करके मिश्रण करके ये बेसिकली फिल्म को बनाया गया है। जी, रिसेंटली इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था वृंदावन में, सो वाई वृंदावन? Why not वृंदावन? Where else is all I can say? तो उससे हमारे उससे यहाँ जी हाँ, उससे भगवान का धाम है, और हमारे लिए बहुत अनमोल है वृंदावन, एंड भगवान की शक्ति धाम है एक प्रकार से मेरे लिए, तो क्योंकि श्रीमती राधा रानी का एंड स्वयं इंद्र जी महाराज ने जब हमें कहा कि ही लव्ड व्हाट वी वर डूइंग, जब देखते ही पुंडरिक जी महाराज, इंद्र जी महाराज और जितने भी इस्कॉन के महाराज हैं, जिन्होंने भी इस फिल्म को देखा है, उन्होंने सराहा, उन्होंने कहा हमारा पूर्ण सपोर्ट है और पूरा सनातन का डंका बजना चाहिए। भगवान नरसिम्हा सबके इष्ट हैं, क्योंकि जितने भी संप्रदाय हैं पूरे विश्व में, भारत में, पूरे विश्व में, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा। ही इज द डेटी हु प्रोटेक्ट्स। वो ये भगवान प्रहलाद महाराज की एक आवाज पे प्रकट हो गए पिलर में से। हिरण्यकश्यप पूछता है क्या स्तंभ में भगवान है, वो कहते हैं अवश्य है, वो प्रकट हो जाते हैं। तो क्या, हाँ, जस्ट बिकॉज ही लव्स, राइट, टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटी। सो दैट इज व्हाई भगवान नरसिम्हा इज सो इम्पोर्टेंट। दैट इज व्हाई वृंदावन, व्हाई, बिकॉज वृंदावन में भी वैसे भगवान नरसिम्हा के बहुत सारे मंदिर हैं, राइट, एंड महाराज ने जब ऑफर करा, देयर वाज नो बेटर प्लेस दैट वी कुड हैव थॉट, तो दैट वाज द कृपा ऑफ भगवान। नाइस। सो आपने फाइनल कट देख लिया मूवी का? जी हाँ जी, तो वैसे अभी भी चल रहा है कुछ ना कुछ चेंजेस, जब तक निकलेगा नहीं हम कुछ ना कुछ बेटर करते रहेंगे, बट या सो मतलब जहाँ तक भी देखा है, कोई एक ऐसा सीन जब आप इमोशनल हो गए हो या गूज़बम्स आ गए हो, यार हमने क्या बनाया है? देखिए, ट्रेलर देख करके यदि लोग ऐसा कह रहे हैं कि गूज़बम्स आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि पिक्चर देखने के बाद क्या होगा। आपको गूज़बम्स संभाल के आई जाने वांटेड टू नो होंगे। कि आपका कोई ऐसा फेवरेट सीन वो हम जी, पहले ही बहुत रिवील सारे- कर देना चाहते हैं, नहीं, मैं पहले रिवील नहीं करना चाहता हूँ, ताकि टिकट्स और आ जाए। देखिए, ट्रेलर जिस प्रकार से हमने बनाया है, हमारी फिल्म की टीम ने बैठ करके बनाया है, दैट इज टू एंटाइस यू और मेक यू अंडरस्टैंड कि इसमें कितना बड़ा एक्शन और स्केल है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म में, वो है इसका इमोशन। जब आप भक्त प्रहलाद को देखेंगे और उनका इमोशन को समझेंगे, दैट विल मेक यू वीप एंड क्राई। ये एटलीस्ट आई वीप एंड क्राई, ओके, एंड उसमें इतने ऐसे ऐसे सीन्स हैं दैट विल ब्रिंग टीयर्स टू योर आइज। और ये मैं सिर्फ मैंने बनाई है या ऐसा सोचकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत लोगों का ये मेरे को एग्जाम्पल है मेरे सामने। आई हैव सीन पीपल वीप एंड क्राई। तो मैं बस तो वो सारा जितना भी पार्ट है, अपार्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ कोर्स, भगवान नरसिम्हा वो सब, लेकिन उसमें जो इमोशन है उसके पीछे, वो मेरा फेवरेट पार्ट है इस फिल्म का। नाइस। तो एक कोई फेवरेट डायलॉग इस मूवी का जो आप अपनी ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? फेवरेट डायलॉग? या भगवान नरसिम्हा हिरण्यकश्यप को इस फिल्म में सूर्यास्त के समय मारते हैं, बिकॉज उनको हिरण्यकश्यप का वरदान है, ना दिन में ना रात में मरूंगा मैं, तो सूर्यास्त मध्यम में मारते हैं। तो सूर्य को देख करके वो बोलते हैं अब तेरा समय समाप्त। तो दैट इज माय फेवरेट डायलॉग फ्रॉम द फिल्म। तो क्योंकि वो इज अ वेरी ब्यूटीफुली फ्रेम शॉट, तो जब वो आएगा तो आपके दर्शकों से मैं कहूँगा उसको टैग करिए हमारी फिल्म में और हमें बताइएगा हाउ डिड यू फाइंड दैट शॉट। सो नाइस। सो जाते जाते अपने ऑडियंस को प्लीज़ बताएं कि आखिर क्यों वो ये फिल्म देखने आए, ऐसा क्या खास मिलेगा उनको? इसमें आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपने दशकों से आपकी भारत की थिएटरों में नहीं पाया। तो मैं आपसे बस यही प्रार्थना करूंगा कि इफ़ यू आर अ फिल्म बफ, तो आपको ये एक्सपीरियंस करने के लिए जाना चाहिए कि भारत का न्यू सिनेमा किस तरफ जा रहा है। और इस फिल्म को सपोर्ट अवश्य इसलिए भी कीजिएगा बिकॉज भारत की इंडिजिनस एनिमेशन इंडस्ट्री को बाहर आना बहुत आवश्यक है आज के डेट में। और ये भी मुझे लगता है कि अगर आप एथिस्ट हैं या एग्नोस्टिक हैं, डजंट मैटर, यू कैन स्टिल गो एंड एंजॉय दिस फिल्म, क्योंकि ये एक फेथ बेस्ड फिल्म है। आप जिस भी चीज़ में फेथ करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू रियली बिलीव ऑन। एंड यदि आप भक्त हैं तो फिर तो आपके स्वामी आ रहे हैं, तो इसलिए आपको सह परिवार, बच्चे बूढ़े सबको लेकर के अवश्य जाएगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा परिवार, मैं तो कह रहा हूँ कि दिस इज लाइक अ फैमिली आउटिंग दैट यू कैन गो एंड एंजॉय दिस फिल्म। वाओ। सो 25 जुलाई डेट हम फिर से अनाउंस कर दे रहे हैं। नरसिम्हा की दहार हर जगह गूंजने वाली है। यस यस यस, हर थिएटर बनेगा मंदिर, और यही हमारा प्रयास है। और 5 भाषाओं में आप इसको देख पाएंगे, विच एवर इज योर लैंग्वेज ऑफ चूजिंग। 3D में और 2D में दोनों है। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लवली है। थैंक यू सो मच।